दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो गया, आपको 6 महीने हो गए, साल भर हो गई, आप अपने देवी देवता की या अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नतीजा हासिल नहीं हो रहा है। ना तो आपके देवी देवता आपके शरीर में आ रहे, न स्वप्न में आ रहे, और न ही आपको किसी भी प्रकार का कोई संकेत दे रहे। दिव्य दृष्टि खोलना तो दूर की बात है। ऐसे कौन से कारण है, ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे देवी देवता जिनको हम तन मन से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शरीर में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारी सुन ही नहीं रहे। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारे गुरु का। कई बार हम अपने गुरु से कोई साधना की आज्ञा ही नहीं लेते हैं, उनसे परमिशन ही मांगते हैं। हमारे गुरु के बिना आशीर्वाद के मुश्किल है कि हम किसी भी साधना को पूरी कर पाए, क्योंकि कई सारी साधनाएं ऐसी होती हैं जो बिना गुरु के संभव ही नहीं है, या कई बार हमारे गुरु हमारे कार्यों से प्रसन्न नहीं होते, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले अपने गुरु की आज्ञा और गुरु का प्रसन्न होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है हमारे परिवार का नंबर। परिवार में होते हैं हमारे पितर, वो हमसे रुष्ट हों, यानी जो साधक साधना कर रहा है उससे रुष्ट हो, बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं, उससे रुष्ट हो। तो जब आपके माता पिता या दादी दादा ही, काका बाबा ही रुष्ट है, तो कोई भी देवी देवता आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि जब इसके अपने घर के ही, इसके अपने ही रूठे हुए हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो गलती करी होगी, तो वो नहीं आएंगे। ये एक ऑटोमेटिक ही संदेश जाता है, और ये इसको आप एक आन भी बोल सकते हैं कि ये आन लगी हुई है कि जब तक घर के देवी देवता, हमारे पितर, हमारे काका बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक कोई भी देवी देवता हमारे ऊपर ना तो आ सकता है, ना ही हमारा कोई उद्धार कर सकता है। अब दोस्तों नंबर 2 आता है कुलदेवी और कुलदेवता का। कुलदेवी और कुलदेवता हमारे वो देवी देवता हैं जो हमारे कुल में सदियों से पूजते हुए हमारे काका बाबा दादा दादी आ रहे थे उनको, और हम उनको भूल गए, हमने उनको पूजना बंद कर दिया, वो हमसे रुष्ट है। तो दोस्तों, जो कुलदेवी होती है हमारी, उनका जो स्थान होता है वो होता है घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर दाहिने हाथ पे। अब जैसे ही कोई देवी देवता अंदर प्रवेश करेगा तो कुलदेवी कुलदेवता की आज्ञा मांगेगा। हम भी किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, तभी वो व्यक्ति आता है, और जब वो व्यक्ति कोई भी घर में से निकल के आए तो हम अपना परिचय देते हैं, उसके बाद ही हम एंट्री कर पाते हैं उसके घर में। ठीक वही हालात हैं कुल देवी के। तो कोई भी देवी देवता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, हमारी कुलदेवी यदि हमसे नाराज हैं, कुलदेवता हमसे नाराज हैं, तो वो दरवाजे पे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हो, चाहे साक्षात माँ काली माता दुर्गा आई हो, वो समझ जाएंगे कि वो रुष्ट है, तो वो भी ना तो हमें आशीर्वाद देंगे, ना हमारे घर के अंदर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने पितरों को मनाना चाहिए, उसके बाद हमें अपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे इष्ट का नंबर। अब कई बार तो कुलदेवी कुलदेवता हमारे इष्ट हो एक ही, और हमारे इष्ट एक ही होते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर इष्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो इष्ट है हमें उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि जब तक इष्ट की कृपा नहीं होगी तो कोई भी देवी देवता तब भी हम पे कृपा नहीं कर सकते। तो पहला नंबर हुआ हमारे पितर, दूसरा नंबर हुआ हमारे कुलदेवी कुलदेवता, नंबर तीसरा हुआ हमारे इष्ट। अब दोस्तों, इनको कैसे मनाया जाए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पितर हैं
उनको हम अमावस की अमावस जो भोग देते हैं या छोटा सा हवन जैसे भी आप करते हो वो कीजिए। आप नहीं जानते तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। प्रत्येक अमावस को उनको लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल लें, लौंग बतासा डालें, थोड़ा सा मिष्ठान डालें। उनका जो घर में स्थान हो उस स्थान पर आपने बनाया होता है, सभी ने बनाया होता है अपने घर पे, और यदि नहीं है तो कहीं कोई नीम का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, आप वहाँ भी दे सकते हैं अपने पितरों को एक स्थान देकर कि मेरे पितर, मेरे काका बाबा, आप यहाँ पर स्थान ग्रहण करें और उनकी दियाबाती करें, उनके निमित्त भोग निकालें। सबसे बेहतर है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बुजुर्ग हो और असहाय हो, उसको आप एक समय का भोजन खिला दें या उसको कोई वस्त्र भेंट कर दें। वस्त्र भेंट करें तो सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। अब आता है दोस्तों कुल देवी का नंबर। कुल देवी के लिए आपको सबसे पहले शनिवार आपको उनको भोग देना चाहिए। भोग कोई ज़रूरी नहीं कि आप हलवा पूड़ी घर में कुछ मिष्ठान बनाओ। आप एक बोले कंडिया अग्यारी बनाने के लिए और उसके ऊपर कपूर रखें, लौंग का भोग कपूर के ऊपर कुलदेवी के नाम का आप दे सकते हैं। कुलदेवी प्रसन्न होंगी। अब दोस्तों आपके इष्ट आते हैं। इष्ट को मनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उनकी सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती आप जलाते होंगे, नहीं जलाते तो आप उनको जलाएं, उनको मनाएं, दीपक जलाएं उनका, और सप्ताह में एक बार उनके मंदिर जाएं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते किसी कारणवश सप्ताह में, तो महीने में एक बार तो जरूर जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो है पितर वो हमसे प्रसन्न होंगे, हमारी कुलदेवी हैं या कुलदेवता है वो हमसे प्रसन्न होंगे, और हमारे जो इष्ट है वो हमसे प्रसन्न होंगे। यदि ये तीनों प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जिसको हम साधना चाहें और वो साधी नहीं जाए। साधना का मतलब, आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं तो साधना का मतलब होता है साधना। हम उनको साध रहे हैं अपनी शक्ति के जरिए, अपनी सेवा के जरिए, अपनी पूजा के जरिए। ये होती है साधना। दोस्तों एकदम नियम से आप करते रहिए। इन 3 देवी देवताओं को खुश रखिए। मेरी बात अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।